मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं दर्पण और आज हम बात करेंगे हलवापुर की कहानी, यानी आपको हलवे की कहानी सुनाएंगे। हलवा तो आपने खाया होगा, अब भी दिल कर रहा होगा। हलवे के जलवे भी देखे होंगे, बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है। क्या आपको मालूम है ये एक रियासत के राजा और दरबारियों का मनपसंद खाजा था। ऐसा खाबा जिसको वो बड़े शौक से खाते थे, यहाँ तक कि हलवा उनके मुल्क को ही खा गया। आज हम आपको इसी मुल्क के तर्ज इंतखाब के बारे में बताते हैं। उसके गैर मतबूआ आइन में हुक्मरान के इंतखाब का तरीका अजीब था। वो लोग अपने आइन के सख्ती से पाबंद थे। उनमें आइन शिकनी का तस्वर ना था। अदालती निज़ाम, दरबारी क़वाद व ज़वाबत और मुसल्लह अफ़वाज का अलग अलग नज़रियाती हदूद का निज़ाम था। हर कोई आइन को हदूद में रखता और काम करता। ऐसा ही एक मुल्क और भी था जिसका आइन मतबूआ अदालती निज़ाम सदियों पुराना, क़वाद व ज़वाब्ते दरबारिया और मुसल्लह अफ़वाज का अलग अलग नज़रियाती हदूद का निज़ाम था। मौखर ज़िक्र में इंतखाबात का डोल डाला जाता और फिर किसी को हुक्मरान बना दिया जाता। अव्वल ज़िक्र के तरीका अजीब था, जो अभी बयान किया जाएगा। अंजाम कार दोनों मुल्कों का हाल-जार था। क्यों था, इस बारे सोच विचार और अफादा आम के लिए ही हम यहाँ इस अजीब मुल्क, यहाँ राजधानी के तरीका इंतखाब के बारे तफसील दिए जाते हैं। वायुओं के इस अजीब मुल्क या राजधानी का बादशाह दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। अला सुबह दारुल हुकूमत का फाटक खुलते ही एक मफलूकुल हाल, भूख से नहीफ़ो नज़ार गदागर अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। शहर के मुहाफ़िज़ों ने उसे आगे बढ़कर सहारा दिया और महल में ले गए। सरकार के करिंदों ने उसे नहलाया धुलाया, ताज पहनाया और तख्ते शाही पर मुतमक्कन कर दिया। दरबानों ने फर्शी सलाम पेश किया, कनीज़ों ने बलाएं ली, चौबदारों ने बामलहजा होशियार बादशाह सलामत आ चुके हैं के शोर से दरबार सर पर उठा लिया। शाही खान सामा ने अदब से झुककर अर्ज की, क्या हुक्म है मेरे आका? तनावल करने को क्या पेश किया जाए? शाही हुक्म यूं सादर हुआ, हलवा पकाया जाए, खाया जाए और खिलाया जाए, और माँ बदौलत को भी खिलाया जाए। कोई कुछ भी पूछता, शाही हुक्म यही होता। अमूरे ममलिकत बस हलवा पकाने खाने और गरीबों के खाने तक महदूद हो गया। किसी ने चूं की न चरा, हर कोई आइनों क़वाद व ज़वाबत के अहकाम बजा लाता। राया को हलवा ऐसा पसंद आया, रफ्ता रफ्ता हर पीरो जवान हलवा के फ़वाइद से आगाह हो गया। रोज़ हलवा पकाया जाता, खाना खाया जाता और खिलाया जाता। बहुत से साहिब ज़ौक़, उमरा और खानसामों ने हलवे के नए नए नुस्खे ईजाद कर लिए। यूं कहना चाहिए तमाम कौम, क्या अमीर क्या गरीब हलवेदार हो गए। रोज रोज नई नई किस्म के हलवे तैयार होने लगे। हलवे के जलवे पूरी आबोताब से राजधानी पर हुक्मरानी करने लगे। हर हलवे का रंग जुदा, हर हलवे का थाल अलग, साख्त का चमक दमक तिमतरार और जोशो खरोश से हलवे खाए जाते। हलवे के बारे में तकरीबात का इनाकाद किया जाता, जिसमें सरकारी कारिंदे और बादशाह जहां पनाह बनफ्स नफीस बादाए हलवा जलवा अफरोज होते। हलवे और हलवेदारों की शान और शौकत का खास ख्याल रखा जाता। एक खास तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मुल्क रिया राजधानी का सरकारी नाम हलवापुर राजधानी रखने का ऐलान किया गया। शायरों ने हलवा पसंद कसीदे पेश किए, गवैया ने हलवा राग में मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया। बादशाह को ताजदार हलवा का अजीमुल मर्तबत खिताब दिया गया। होशियार और चालाक ओहदेदारों और ममलिकत के मदारुल महामों ने हलवे के नाम से अलग वजारत तश्कील दे दी और एक अदद अदारा बराए तहकीक हलवा भी कायम कर दिया। हलवा के ठेकेदारों और सरकारी करिंदों की चांदी हो गई। हलवे के ठेका से सबको कमीशन और हिस्सा ज़रो-माल मिलने लगा। खुशहाली ने डेरे डाले, गरीब पेट भरकर हलवा खाने लगे। मुल्क जाए भाड़ में। खुशामदियों ने हलवा शाह की
मुनासिबत से बच्चों के नाम हलवा जर्द, हलवा गिरीदार वगैरह रखने शुरू कर दिए। रिश्वत का हर रास्ता हलवे के नाम के साथ जुड़ा हुआ था। हर मनसूबा जो हलवे के नाम से बनाया जाता संदे कबूलियत से नवाजा जाता। मुल्क और सल्तनत का ढांचा तबाह होने लगा। फौज हलवा पका रही थी, खा रही थी, दरबारी हलवा पका रहे थे, खा रहे थे। अदलिया हलवे की शौकीन हो चुकी थी। गरीब हलवा खाते ढोल बजाते फिरते थे। सुना है एक जज ने हलवा का डैम बनाने के लिए फंड भी कायम कर दिया। इसका जिक्र बादशाह के जाती रोजनामचे में खास तौर पर दर्ज किया। हलवा फंड की मुहिम में साइलीन ने जाती मुफाद के लिए भरपूर हिस्सा लिया। यह भी ऐलान किया गया हलवा की नहरें बहा दी जाएंगी। खसूसी बंदोबस्त किया जाएगा कि हलवा हर कस व नाकस तक बर वक्त पहुंच जाए। और इंसाफ का तकाजा था, क्यों ना होता, अदलिया का काम ही इंसाफ गुस्तरी है। अवाम खुश थे, इंसाफ का क्या करना है, पेट भर जाए तो इंसान चल फिर तो सकता है। तमाम मंजरनामे को हम समेटते हुए कह सकते हैं वो लोग अहद हलवा में जी रहे थे। हमसाया मुल्क ने हलवापुर की जारजानी में जब हलवा शरीफ की आवबत देखी तो उनका जी भी ललचाया। बस फिर क्या था, हमसाए ने हक के हमसायगी अदा करने की ठानी। बुमा अफवाज मसल्ला चढ़ाई करते। उनमें हलवापुर के बादशाह को खुश करने के लिए ये अफवाह भी उड़ा दी कि उनका मकसद हलवा खाना है, ताकि आलम पर हलवा की अजमत ज़ाहिर हो। हलवापुर की दफाई कुव्वत तो हलवे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी। लड़ना और जान देना किसी को पता ना था। फिर सीनापति यानी सिपा सलार आजम ने कौमी यकजहती के जज्बे से सरसार होकर हलवा थाल सजाकर हलवा शाह से जंग के हुक्मनामे के बारे में इस्तफसार किया। हलवा शाह शाही हलवापुर राजधानी ने दुश्मन के नापाक इरादों को मिलियामेट करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसका मतन नहायत मुख्तसर और जामे था। हलवा पकाया जाए और खाया जाए। तुम तरोताज़ा और मोटे और सेहतमंद नजर आओ। दुश्मन नामराद की नजर बाद तुम्हारी सेहत देकर खौफ व हसद, वहशत व दहशत की आग में जलकर मर जाएगी। अफवाज सरकार को खसूसी तौर पर हलवा खिलाया जाए। हुक्म खास ये है कि मसल्ला अफवाज के तीनों हलवा यूनिट मुश्तरका कार्रवाई सर अंजाम दें, ताकि दुश्मन की अफवाज के दांत खट्टे किए जा सकें। दुश्मन की फौजें पेशकदमी करके आगे ही आगे आ रही थी। सेनापति की हर हाजिरी पर अब क्या किया जाए, यही हुक्म या याद दहानी यानी रिमाइंडर के तौर पर आगे चलता रहा। हलवा पकता रहा, खाया जाता रहा। देखते ही देखते हलवापुर की राजधानी पर कब्जा हो गया। आंखों देखे हाल के मुताबिक मंजरनामा कुछ यूं था। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए। तोता बैठा चूंच हिलाए, नौकर लेकर हलवा आया, तोते का भी जी ललचाया। नौकर शोर मचाता जाए, तोता हलवा खाता जाए। तब बीन बजना बंद हो गई, रानी के गाने खत्म हो गए। तोता अब चूंच हिलाना भूल चुका था। नौकर के शोर पर कोई कान नहीं धर रहा था। हलवा खाया जा चुका था। जो बाकी बचा वो दुश्मन के पेट की आग बुझाने के काम आया। ताजदारी हलवापुर ने खलत शाही और ताज वहीं रखा, अपनी गुदड़ी उठाई, असा थामा और शहर के फाटक की तरफ चल दिया। तमाम राया अदास थी, हलवे का जमाना खत्म हो चुका था। एक वतन परस्त गरीब ने रुखसत होते हुए शाही हलवापुर के हाथ चूमे। वो खुश था इसलिए कि वतन के आइन पर हर्फ नहीं आया। वो तो आइन पसंद लोग थे जिनको हलवा भी पसंद था, बल्कि उनकी मरगूब ग़िज़ा भी। मुल्क का क्या है, किसी को परवाह ना थी। वक्त अलविदा बादशाह ने खिताब किया, ए हलवापुर के गयूर बाशिंदों, तुम्हारी खुद पसंदी, कानून पसंदी और आइन पसंदी को सलाम। हलवापुर की फौजों पाइंदा रहो, तुम्हारी सेहत पर ज़मीन भर के लोग नाज करेंगे। तुमने मेरा हर हुक्म माना, यहाँ तक कि अपनी हमसायगी का भी ख्याल रखा। दुश्मन के लिए भी लुक़मा तर साबित हुए, बल्कि हलवे की तरह तुमने उनको मुल्क थाल में रखकर पेश किया। तुम्हारे आइन में कोई खराबी नहीं, तुम्हारी नीयतों में फतूर नहीं। तुमने हलवा खाने में सख्त मेहनत की और इस मेहनत का समर तुम्हारे जिस्मों से नमाया है।
बस ये किया धराव उन चमचों का है जिनने आज तुम में और मुझ में जुदाई डाल दी। ये वो चमचे हैं जिनसे गरम गरम हलवा और शाक और चार बाग लोग खाते थे। वो हमारे होंठ भी गर्म चम्मच से झुलसा देना चाहते थे। हमने हलवा ठंडा करके खाया और फायदा उठाया। आज हम बाइज्जत रुखसत हो रहे हैं और चमचा गिरनाए आका के गुलाम बन गए। हम जैसे आए वैसे ही जाते हैं। दोस्तों लो आ गई घड़ी हो जान दी, दोस्तों लो आ गई घड़ी हो जान दी। वतन परस्त गरीब कह रहे थे, अब हमें हलवा कौन खिलाएगा। इस वक्त गर्म हलवा खाने वाले चमचे हमसाये के थाल में जगह बनाने के लिए चमचागिरी कर रहे थे। वतन परस्तों के सवाल, अब हम गरीबों को हलवा कौन खिलाएगा, गदागर ने कोई जवाब न दिया। हाथ हिलाया, बस दुआ दी, जोगी चल दे भले, जोगी चल दे भले, नगरी वस दी भली। ये हलवा कहानी सीना बसीना आगे चल रही है। उस मुल्क का नामो निशान और हदूद अरबा का जिक्र तारीख की किसी किताब में नहीं मिलता। हलवापुर के चमचे कहाँ कहाँ हैं तलाश करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनका हस्बो नसब उनके कामों में देखें। हलवापुर के चमचे अब भी हलवे के थाल सजाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। ये दुनिया हलवादारों की है, हवस के बीमारों की। मतबूआ और गैर मतबूआ आइन वाले दोनों मुल्कों में हलवा मुश्तरक था। या फिर तबाही और अंजाम बस।